नमस्कार भक्तों, जय श्री महाकाली माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका। भक्तों, शनिवार के दिन अगर आपने यह शमशान घाट का शमशानी बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि शत्रु के लिए कर दिया तो आपका शत्रु तड़प तड़प कर खून के आंसू रोएगा और घर बैठे आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। सबसे पहले सफेद रंग का कागज ले, उस पर आपको शत्रु का नाम, शत्रु का राशिफल उसके नाम के द्वारा जो होगा और मंत्र ओम श्री महाकालिकाय नमः है और शत्रु के प्रति जो आपके मन में इच्छा है वो लिख दें कागज पर और उस कागज पर शत्रु का फोटो लगा दे और कागज को जला दे। और वो जैसे ही कागज जल के राख राख हो जाए तो उस राख के इस्तेमाल से आपको 11 बार तिलक करना है अपने सर के ऊपर, ठीक है। और जब तक आप 11 बार तिलक करोगे तब तक मन ही मन आपको दुश्मन का ध्यान लगाना है। आइए जानते हैं भक्तों अब बाबा काल भैरव के भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का पावरफुल तरीका। बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने से पहले जो मैंने आपको काम बताया वो आपको करना है और वो तिलक मिटाना मत। जब तक आप यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करोगे तब तक वो तिलक आपके सर के ऊपर होना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अब आपको जो बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने के लिए सामग्रियां सामान चाहिए वो क्या क्या चीज होगी, ध्यान से सुने भक्तों। आपको एक नींबू, काला मार्कर, एक कील, एक पान का पत्ता, 7 काली मिर्च के दाने, एक सिंदूर की डिब्बी और एक काला धागा लेके अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाएं, काले आसन पर पश्चिम दिशा की ओर अपना सीधा मुंह करके। अब मैं आपको जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सच्चे तरीके के साथ बताऊंगा उसी प्रकार आपको इसको करना है। जब तक आप यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करोगे शमशान घाट वाला, तब तक आपको मन ही मन वह मनोकामना मनसा मन की इच्छा याद करनी है। जिस प्रकार आप अपने दुश्मन को पागल बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, जिस प्रकार आप अपने दुश्मन को मनचाही सजा देना चाहते हैं, जिस प्रकार आप अपने दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, वह मनोकामना आपको मन ही मन याद करनी है। और गारंटी के साथ मैं आपको बता देता हूं, दुश्मन दिन रात तड़पेगा। दुश्मन को आप आसानी से पागल बर्बाद और बीमार कर सकते हैं, दुश्मन को आप मनचाही सजा दे सकते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके की दुनिया में, काला जादू की दुनिया में यह सबसे पावरफुल बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि माना जाता है। और सुनोगे तो आपको अजीब लगेगा पर करोगे तो आपको आसान लगेगा और बड़ा है थोड़ा सा करने में। आइए जानते हैं करने का तरीका। काले आसन पर बैठकर करें, पश्चिम दिशा की ओर सीधा मुंह करके बैठे। सामान क्या था? नींबू, काला पेन, काला मार्कर या फिर काला पेन, ठीक है। मार्कर है तो मार्कर ठीक है, पेन है तो पेन ठीक है। पान का पत्ता, 7 काली मिर्च के दाने, सिंदूर की डिब्बी, काला धागा। आइए जानते हैं करने का तरीका। नींबू पर सबसे पहले क्रीम भैरवाय नमः लिखिए, मार्कर के इस्तेमाल से या फिर काला पेन तो पेन के इस्तेमाल से। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, क्रीम भैरवाय लिखने के बाद में नींबू को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखें, मुट्ठी को बंद करें और अपने सर के ऊपर से 7 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाएं। 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते वक्त मन ही मन शत्रु का ध्यान लगाएं और आपको 4 बार ऐसा अपने मुंह से बोलना है, क्रीम काली, क्रीम काली। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है, नींबू के जिस स्थान पर आपने क्रीम भैरवाय लिखा वहां पर कील को आर पार डाल दें, चुबा दें। समझदारी से डालना, समझदारी से चुबाना। और भक्तों उसके बाद में आपको करना क्या है, नींबू को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है और नींबू को अभिमंत्रित करना है शत्रुनाशक मंत्र के द्वारा। जो भैरव मंत्र रहेगा, मंत्र सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नींबू को सीधे हाथ के हथेली में रखने के बाद में सीधे हाथ के हथेली में रखें और रखने के बाद में आपको करना क्या है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, उसकी तरफ देखकर 21 बार इस पावरफुल भैरव मंत्र का जाप करें। जी हां भक्तों, जब तक मंत्र बोलोगे तब तक आपके दिमाग में दुश्मन का चेहरा हो, दुश्मन का ध्यान लगाए, क्योंकि दुश्मन के लिए आप यह पावरफुल कर रहे हैं ना बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कर रहे हैं, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। वह मंत्र इस प्रकार है भक्तों, ओम श्री भैरवाय नमः। जी हां भक्तों, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूं भक्तों, ओम श्री भैरवाय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद में, मंत्र का उच्चारण करने के बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों आपको करना क्या है, नींबू को साइड में रख देना है। नींबू अभिमंत्रित हो जाएगा और उसके बाद में आपका 50% काम बन जाएगा। आगे का 50% काम आपको किस प्रकार करना है ये मैं आपको बताता हूं। पान का पत्ता लें, अगर आपके पास काला मार्कर काला पेन है उसके द्वारा पान के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखें। अब आपके पास में 7 काली मिर्च के दाने, सिंदूर की डिब्बी और काला धागा पड़ा है। आइए जानते हैं उसको आपको किस प्रकार उपयोग में लेना है। शत्रु का नाम आ गया तो 1 काली मिर्च का दाना पान के पत्ते पर रख दें शत्रु के नाम के ऊपर। अब 1 चुटकी सिंदूर डालें। अब देखो भक्तों, शत्रु का नाम पान के पत्ते पर, उस पर 1 काली मिर्च का दाना गया और सिंदूर की चुटकी जैसे ही आप डालोगे काली मिर्च के ऊपर तो वैसे ही आपको मन ही मन ऐसा याद करना है कि मेरे शत्रु का विनाश हो चुका है। बस 7 बार काली मिर्च के दाने रखे, 7 सिंदूर की चुटकी डाली उसके ऊपर, ठीक है।
काली मिर्च के दाने के ऊपर। तो 7 बार सिंदूर की चुटकी डालते वक्त मन ही मन ऐसा ही याद करना कि शत्रु का विनाश हो गया, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है पागल, बर्बाद और बीमार करने की, उसको मनचाही सजा देने की, वह याद करें। और पान का पत्ता थोड़े बड़े साइज का होना चाहिए। फिर उस पान के पत्ते को फोल्ड करें, ध्यान से करना, उसके अंदर जो सामग्रियां सामान चीजें वो उसके बाहर ना निकल जाए, वरना खंडित हो जाएगा, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। फोल्ड करें, उसके 8 बार काले रंग का धागा 3 से 4 बार लपेट दे और एक गांठ बांध दे। उसके बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको उसको भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है, और वह अभिमंत्रित होगा महाकाली के शत्रु विनाशक मंत्र के द्वारा। उसको आपको अपने सर के ऊपर से 51 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे हमारे घर में घड़ी लगी होती है, वो हर वक्त क्लॉकवाइज घूमती है। तो आपको करना क्या है, जी हाँ भक्तों, आपको मंत्र का जाप करना है, साथ ही साथ 51 बार। एक बार क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रुक जाना, शत्रु का नाम, शत्रु के माता पिता का नाम बोले और अपनी मनोकामना याद करें। उसके बाद में इस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र इस प्रकार है भक्तों, ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः। ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः। जी हाँ भक्तों, एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूं मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः। महाकाली का पावरफुल मनोकामना पूरी करने का मंत्र है। शत्रु से छुटकारा पाना हो, काम धंधों में बढ़ोतरी पाना हो, काम धंधों में रुकावट है शत्रु के कारण, उसको शत्रु को रास्ते से हटाना हो, काम धंधों को चलाना हो, तो यह मंत्र कारगर मंत्र माना जाता है भक्तों। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, सारे सामान को इकट्ठा करें। और आपको सारे सामान को इकट्ठा करके करना क्या है, एक बीड़ी लेनी है। जी हाँ भक्तों, बीड़ी लेनी है और उसको माचिस के द्वारा जला देना है, और उस बीड़ी को आपको उस सामान के ऊपर रखना है। और जैसे वो बीड़ी जलनी बंद हो जाए, तो उस बीड़ी को आपको करना क्या है, वो जलनी बंद हो जाए तो उसको छूना मत। सारे सामान को इकट्ठा करके अपने पास में एक काली थैली का व्यवस्था कर ले उसके बाद में, और सारा सामान डाल दे बीड़ी के समेत। और उस बीड़ी के समेत आपको सारा सामान डालने के बाद में शमशान घाट में जाना है, और वो सारा सामान धीरे धीरे निकालना है। और सारा सामान निकाल ले और बीड़ी के समेत निकाले, शमशान घाट पर निकाल दिया। वो शमशान घाट पर मिट्टी पे सामान पड़ा है तो उसकी तरफ देखें, और एक बार ऐसा बोल देना कि शत्रु पागल, बर्बाद और बीमार हो जाए, और जो मनोकामना वो बोल दे। मैंने तो आपको सपोज करने के लिए बताया, और आपकी जो मनोकामना वो याद कर दे। कन्फर्म है, अगर बीड़ी जलाकर शमशान घाट में रख दिया सामान के साथ, तो शत्रु पागल, बर्बाद और बीमार हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब है। शनिवार के दिन बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग यदि आपने कर दिया, तो एक बीड़ी जलाएं, जलाकर सामान को इकट्ठा करके अपने घर के बाहर शमशान घाट में जाकर शमशान घाट की मिट्टी में रख दें, और यहाँ पर रखते ही शत्रु का खात्मा हो जाएगा। और मांस मदिरा का सेवन करके, शराब का सेवन करके मेरे प्रिय माताओं और बहनों, कठिन दिनों में बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके जीवन में और कोई समस्या है, जैसे वशीकरण करना, वशीकरण तुड़वाना, पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका में अनबन है, और आप चाहते हैं घर बैठे शत्रु का विनाश करना, सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं और शत्रु का विनाश कराना चाहते हैं, 2 लोगों को अलग करना चाहते हैं, डिवोर्स प्रॉब्लम, शादी में आ रही है रुकावट, 2 लोगों को अलग करना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट महाकाली के महान उपासक, इनसे संपर्क करें। शमशान घाट में महाकाली के आश्रम के द्वारा आपका काम बना के देंगे काली शक्ति से। भक्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री महाकाली लिखें, और अभी अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल काली माता को सब्सक्राइब करें। भक्तों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियोस मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाली, जय माता रानी की जय हो।